हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 1। पहली बात, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। कैसे? जैसे डी बाई डी एक्स, सपोज कीजिए साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो ये कहता है cos x का इंटीग्रल हुआ sin x। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और इसके अंदर एक c और आता है, इसके कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c में भी रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है c। मान लीजिए मेरे पास कोई इंटीग्रल ये है, इंटीग्रल fx dx और इसकी वैल्यू है fx प्लस c। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव कुछ भी बोल सकते हैं, और प्रिमिटिव कुछ भी बोल सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव और इंडेफिनिट इंटीग्रल कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम से जाना जाएगा इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्योंकि इसका नाम इंडेफिनिट है तो इसके आंसर चेंज भी आ सकते हैं। आंसर चेंज कैसे आते हैं कि मान लीजिए कहीं पर sin 2x में आंसर आ गया या cos 2x में आ गया, तो लिखा हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसको कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है। तो कैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, डी अपॉन डी एक्स हम जानते हैं मोड x का डिफरेंशियल होता है जी मोड x अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बताया गया था, और x अपॉन मोड x। इनवर्स प्रोसेस की बात करते हैं, देन इंटीग्रल मोड x अपॉन एक्स डी एक्स और इंटीग्रल x अपॉन मोड x डी एक्स। तो हम लिखेंगे इसे मोड x प्लस सी, ये लिखते हैं मोड x प्लस सी। अब इसके अंदर काम आने वाले कुछ बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से, मैं उनकी बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले काम आएंगे इसके अंदर। नॉर्मल सभी फॉर्मूले की बात नहीं करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर n, याद रखिएगा, -1 अपॉन n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1, एक तो इसे याद कर लीजिए, प्लस सी। दूसरी कंडीशन जो काम आती है डी एक्स अपॉन रूट एक्स, ये होता है जी 2 रूट एक्स प्लस सी। तीसरी कंडीशन इंटीग्रल tan x, जो बहुत जरूरी, मैं उनको लिख रहा हूँ, log बेस e मोड सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स, ये होता है लॉग साइन एक्स, जब भी लॉग आएगा तो मोड लगाना मत भूलना, मोड साइन एक्स प्लस सी। इस तरह की कंडीशन। ऐसे ही कंडीशन है इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स और माइनस लॉग मोड सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और एक और होता है और लॉग मोड 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो 3 फॉर्मूले हैं सेक एक्स के। ऐसे ही 3 फॉर्मूले कोसेक एक्स के और हैं जो तुम्हें याद करने चाहिए। कोसेक एक्स के 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, लॉग बेस ई मोड, अगर बेस ई ना भी दे जेई मेन के अंदर तो समझ लेना बेस ई है ये, क्योंकि आईटी एडवांस के अंदर तो वो एल लिख देता है या बेस ई क्लियर लिखता है, माइनस लॉग बेस ई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और लॉग बेस ई मोड 10 एक्स बाई 2। तो ये 3 फॉर्मूले इसके बन जाते हैं। एक रिजल्ट जो तुम्हें याद होना चाहिए वो कौन सा रिजल्ट है जी, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा। अगर हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसे लिखना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ऐसी कंडीशन को केवल 0 पर चेक किया जाता है। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है,
मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के मेथड क्या हैं? नंबर कंडीशन 1, पहला मेथड है जी इंटीग्रल, डायरेक्ट यूज कर सकते हो पेपर में, एफ एक्स की होल पावर एन, बोर्ड की बुक में है, 12th वाली में था, और ये यूज होता है जेईई मेन नाम से। तो ये होता है एफ एक्स की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी लगा देना। अगर एफ एक्स को हम t एज्यूम करेंगे तो ये बनेगा। दूसरी कंडीशन इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है तो हमेशा लॉग का यूज होगा, लॉग बेस ई मोड एफ एक्स प्लस सी। तीसरा कंडीशन इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, अगर रूट की कंडीशन है तो लिखेंगे हम 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। ये याद रखना 3 बात, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर केवल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही आधारित क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इन बेसिक कंडीशन से ही सोल्व होते हैं। कोई नई चीज़, नई थ्योरी का यूज़ होता ही नहीं, कभी बेसिक कंडीशन का ही यूज़ होता है जब भी जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन आता है। अभी करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्यूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करता हूँ तो नीचे 3 टर्म आती हैं और ऊपर 1 टर्म, तो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को एक टर्म में हमें पुट करना चाहिए। कैसे? पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो क्या आ जाता है एक्स टी माइनस बी बाई ए, तो डी एक्स आ जाता है 1 बाई ए डी टी। अब मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स स्क्वायर टी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे टी स्क्वायर था इंटू 1 अपॉन ए डी टी, ये बन जाता है, बाहर आता है 1 अपॉन ए क्यूब और होल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 बी टी प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। 3 पार्ट में डिवाइड कर दे। देखो ऊपर अब 3 टर्म आ जाती है पुट करने के बाद, पहले नीचे 3 टर्म थी, अब ऊपर 3 टर्म है। इनको सोल्व करना बहुत आसान है। 1 अपॉन ए क्यूब 1 माइनस 2b बाई टी प्लस बी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी। अब नॉर्मल सोल्व कर लेते हैं हम। 1 अपॉन ए क्यूब 1 का हो जाएगा टी माइनस 2b लॉग, मैंने कहा जब भी लॉग आएगा मोड का यूज जरूर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर बाई टी प्लस सी। सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए क्यूब, टी की वैल्यू रख देते हैं ए एक्स प्लस बी माइनस 2b लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब एक बात देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, ये b अपॉन ए क्यूब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, जिसमें भी x नहीं है वो सब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं से b को भी गायब कर सकता हूँ। इसके ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए क्यूब ए एक्स माइनस 2b, ऐसे भी छोड़ सकता हूँ बेसी मोड ए एक्स प्लस बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी। तुम्हारा मन है चाहे सी लिखो या C1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन को कैसे करता हूं, यहां पर रूट है, पहले रूट को गायब करूंगा मैं इसके अंदर। तो क्या, पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ताकि रूट कैंसिल हो जाए, 2dx 2t dt, और मैं कह सकता हूं dx आ जाता है t dt। अब जरा सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, x प्लस 1, x की वैल्यू यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, टी की फॉर्म में प्लस 1 अपॉन टी, और ये था टी डी टी, टी से टी कैंसिल आ जाता है 1 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 3 डी टी, इंटीग्रल करें 1 बाई 2 टी क्यू बाई 3 प्लस 3t और प्लस सी। बहुत ध्यान से, और कंडीशन क्या आती है देखिए, t/6 बाहर हो जाता है, टी स्क्वायर प्लस 9
प्लस सी। अब टी की वैल्यू रखनी होगी तुम्हें। क्या है टी की वैल्यू? टी की वैल्यू थी √2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस अपॉन 6 और 2x माइनस 1 प्लस 9 प्लस सी। तो लीजिए आ जाता है जी x प्लस 4/3 इंटू √2x माइनस 1। अब जरा राइट हैंड साइड से कंपेयर कीजिएगा तो कहता है fx की वैल्यू बताओ। ये वैल्यू है fx की, तो fx आ जाता है जी x प्लस 4/3। जेई मेन 19 का देखो कितना बेसिक क्वेश्चन आता है, x प्लस 4/3 इसका बी आंसर से। बेसिक क्वेश्चन केवल सब्स्टिट्यूशन के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कर करके दिखाता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन 3 बार आया, मैं तीनों ही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मैं देखो ध्यान से, नीचे देखो x² प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 जब होल स्क्वायर करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 14। तो ऊपर नीचे x की पावर 14 से डिवाइड, नीचे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? नीचे x की पावर 7 का होल स्क्वायर, नीचे x की हाईएस्ट पावर है। जब होल स्क्वायर करूंगा x की पावर 14 तो डिवाइड अबोव एंड बिलो बाय x की पावर 14, ऊपर नीचे x की पावर 14 से डिवाइड कर दीजिए तो आता है 5 अपॉन x की पावर 6, 7 x की पावर 8। हमें x की पावर 14 से डिवाइड करना, मगर नीचे होल स्क्वायर है 14 से, तो होल स्क्वायर के अंदर मुझे x की पावर 7 से डिवाइड करना होगा। 1 अपॉन x की 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7। सभी क्वेश्चन करने की एक ही अप्रोच है, चाहे दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। पहले देखो नीचे वाले में x की हाई, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मेथड में x की पावर 4 से ज़्यादा की कोई थ्योरी नहीं होती इंटीग्रल के अंदर, मगर ये x की पावर 7 है, ना कोई कॉमन है, ना कोई कंडीशन, ना कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो x की हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड। फिर क्या करते हैं? पुट होल स्क्वायर के अंदर वाले को t मान लीजिए बस। जब इसको t मानते हैं तो देखते हैं क्या आता है जी, -5 अपॉन एक्स की पावर 6 डिफरेंशियल कर रहे हैं, -7 अपॉन एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt आ जाता है जी। तो ये fx आ जाता है -dt अपॉन टी स्क्वायर, और -dt अपॉन टी स्क्वायर था 1/t प्लस सी। 1/t का मतलब t की वैल्यू तुम्हारे पास है, यहाँ पर 1/t रख दीजिए तो आ जाता है x की पावर 7। 1/t जब करते हैं आता है जी x² प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 प्लस सी। ये आ जाता है जी हमारे पास t की वैल्यू रखने के बाद। कहता है f0 की वैल्यू 0 है, f0 तो 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ जाती है 0, तो fx आ जाता है। सभी क्वेश्चन का एक ही मेथड है, 3 क्वेश्चन कराऊँ, 3 बार आ चुके क्वेश्चन। ये देखो +2 है, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, देखना ध्यान से। f1 चाहिए, x को 1 रख दीजिए, आंसर आ गया 1/4, तो f1 आ जाता है 1/4। ये लीजिए सी इज करेक्ट आंसर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही करने जा रहा हूँ, बस हाईएस्ट पावर का डिफरेंस। देखो नीचे होल क्यूब है तो नीचे x की हाईएस्ट पावर 5 है, तो x की पावर 5 की पावर 3 कितना होगा? x की पावर 15 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, x की पावर 15 से ऊपर नीचे डिवाइड, 2 अपॉन x की पावर 3 जब 15 से डिवाइड करते हैं, 5 अपॉन x की पावर 6। ध्यान रखिए नीचे होल क्यूब है, होल क्यूब डिवाइड किससे करना है? ब्रैकेट के अंदर 3 से, x की पावर 5 से डिवाइड करना है इसमें, x की पावर 5 से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x की पावर 5 से डिवाइड 1 अपॉन x की पावर 5, ये लीजिए dx। अब क्या करना है? पुट बस होल क्यूब के अंदर वाले को t, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। सबका मेथड एक है, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, -2 अपॉन एक्स क्यूब -5 अपॉन एक्स की पावर 6 dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल चेंज हो जाता है, देखिए क्या, -dt अपॉन टी की पावर 3। अब इंटीग्रल का जो मैंने बेसिक फॉर्मूला 1 अपॉन, यह आ गया 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस सी, 1 अपॉन 2t स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दीजिए तो आ जाएगा x की पावर 10, टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए 2 x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये भी जेई मेन, ये 2016 में क्वेश्चन आया, देखो जरा, तो आंसर चेक करिए, 2x की पावर 5 x की पावर 3 का होल क्यूब है, ये होल क्यूब, इसका हमें होल क्यूब टी स्क्वायर है, सॉरी ये तो टी स्क्वायर ही है,
टी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर टी की वैल्यू। तो आंसर कौन सा आता है जी? ये आंसर आता है बी, एक्स की 10/2, ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही, ये देखिए 2019 में फिर दूसरे सेट में क्वेश्चन आया। पहले बताओ एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की 4 का होल क्यूब 4, ये है जी एक्स की पावर 16। इससे पता चलता है ऊपर एक्स की पावर 16 से और ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए ऊपर एक्स की पावर 16 से डिवाइड करते हैं, 3/x की पावर 3, 2/x की पावर 5 और ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करेंगे हम x की पावर 4 से। तो 2 प्लस 3/x² प्लस 1/x की पावर 4 होल पावर 4 dx। अब पुट करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को t, 2 प्लस 3/x² प्लस 1/x की पावर 4, इसको t पुट कर देते हैं। देखते हैं क्या आता है इंटीग्रल, -6/x की पावर 3, डिफरेंशियल कर रहे हैं जी, -4/x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। तो मेरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाता है देखते हैं, माइनस, क्योंकि ऊपर 2 कॉमन लीजिए, -1/2 dt/t की पावर 4। तो आता है जी 1/, ये होता है 6t की पावर 3 प्लस c। अब रखो जी t की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, t की वैल्यू थी जी ये, तो मैं ऊपर तो आ जाता है जी x की पावर, जब इसका होल पावर 12 आ जाएगा, और नीचे कितना आता है 2x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 का होल क्यूब प्लस c, ये इसका आंसर है। x की पावर 12, एक के अंदर ही x की पावर 12 है और 6, ये आ गया इसका 20 करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे, मैंने तीनों करा दिए तुम्हें। अब आता है इस टाइप का एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, जब ये ना पता चले किसको क्या पुट करना है, तो ऊपर वाले के इंटीग्रल से पता चल जाता है कि उसको टी पुट करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल होकर ऊपर वाला ही आता है। तो रफली ऊपर वाले का अगर मैं इंटीग्रल करता हूं तो वो x की पावर 3/2/3/2 की फॉर्म का आता है। तो बस इंटीग्रल x की पावर 1/2, तो मुझे x की पावर 3/2 में नीचे वाले को कन्वर्ट करना है 3, ये लीजिए x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है, बहुत पहले आईआईटी में आया था क्वेश्चन। पुट x की पावर 3/2 इज इक्वल टू t, 3/2 x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt। पुट करें 2/3 dt अपॉन रूट a की पावर 3, तो लिखेंगे a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस t² 2/3 साइन इनवर्स t अपॉन a की पावर 3/2। देखिए बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच मैंने बताई, ऊपर वाले के इंटीग्रल को t पुट के आइडिया लगाते हैं किसको क्या पुट करना है। 2/3 t की वैल्यू रख देते हैं, x अपॉन a की होल पावर 3/2 प्लस c, ये लीजिए इसका आंसर आ जाता है इस कंडीशन का। तो ऐसे क्वेश्चन करने की अप्रोच ये आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पर ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, बाहर 4th रूट है और 1 की पावर 3 1 की पावर 5 है। सोचने का प्रोग्राम क्या है, देखिए इसके अंदर क्या प्रोसीजर है। दोनों को पावर को ऐड करते हैं, 3 + 5 कितना होगा 8, 3 + 5 8, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। आइडिया इससे लगाते हैं। तो जिसकी ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पावर 5 है, जब ज़्यादा पावर 5 है तो 5 को 8 में कन्वर्ट कर लीजिए, x - 1 अपॉन x + 2 की होल पावर 3, और लिख दीजिए x + 2 की होल पावर 8। तुम इसे भी लिख सकते हो, मैं आसानी रहता है, ज़्यादा पावर को कन्वर्ट कीजिए। तो आता है dx अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, और बचता है x - 1 अपॉन x + 2 की होल पावर 3/4। अब पुट कर देते हैं जी x - 1 अपॉन x + 2 को t, तो आता है 3 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आता है 1/3 dt अपॉन t की पावर 3/4, या 1/3 t की पावर -3/4 dt, 1/3 t की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c
तो लीजिए 4/3 और t की वैल्यू x - 1 अपॉन x + 2 की होल पावर 1/4 + c, ये इसका जवाब आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, कहीं पर कोई मेथड कोई थ्योरी की आवश्यकता नहीं, बेसिक क्वेश्चन है सारे। लीजिए क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। पहली बात, बाहर x है और अंदर x² - 1 इज नॉट इक्वल टू n π + 1। अगर x² n π + 1 हो जाएगा तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो पहला स्टेप, पुट x² - 1 इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है 1/2 इंटीग्रल √2 sin t माइनस sin 2t अपॉन 2 sin t प्लस sin 2t। इसके बाद फॉर्मूला 2 sin t से लगाइए, 2 sin t cos t और नीचे 2 sin t प्लस 2 sin t cos t dt 1/2 इंटीग्रल 2 sin t कैंसिल कर दीजिए, 1 - cos t अपॉन 1 + cos t dt। ये आ जाता है कैंसिल आउट होने के बाद नॉर्मल कंडीशन। और ये तुम जानते हो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रिजल्ट इसका होता है जी 1/2 इंटीग्रल tan t/2। आज मैंने tan का फॉर्मूला याद कराया था, क्या था जी फॉर्मूला, 1/2 log mod sec t/2। ये अकेला t नहीं है, t के साथ तो 1/2 से डिवाइड करना होता है हमें, जैसे डिफरेंशियल मल्टीप्लाई इंटीग्रल में डिवाइड करना होता है। तो आगे log mod sec, अब रखिए t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू x² - 1, तो x² - 1/2 प्लस c। तो कौन सा आंसर सही आता है, इसका आंसर आता है जी बी इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन लेते हैं जी, ये लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का कैसे सोल्व होता है। साइन की पावर, जेईई मेन 19 का ही क्वेश्चन है दूसरे सेट का, साइन की पावर n थीटा माइनस साइन थीटा की होल पावर 1/n कॉस थीटा। भाई साइन का डिफरेंशियल कॉस थीटा होता है, पहले पुट करते हैं, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। तो बताइए कॉस थीटा डी थीटा कितना आता है जी, dt। तो आता है इंटीग्रल t की पावर n माइनस टी की होल पावर 1/n अपॉन t की पावर n + 1 dt। ऊपर वाले ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, सभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, t की पावर n कॉमन लेते हैं, तो 1 - 1 अपॉन t की पावर n। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, जेईई में आए हुए क्वेश्चन में, इसलिए t × t की पावर n dt। t 1 - 1 अपॉन t की पावर n - 1 होल 1/n अपॉन t × t⁻n dt। ध्यान से t से t कैंसिल हो जाता है और आगे क्या होता है, अब देखिए। अब आया दी फॉर्म इंटीग्रल 1 - 1 अपॉन t की पावर n - 1 होल। ये कॉमन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आता है, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे देखना भी। dt अब पुट करते हैं 1 - 1 अपॉन t की पावर n - 1 को z पुट करते हैं, तो आता है जब डिफरेंशियल करते हैं इसका n - 1 अपॉन t की पावर n dt इज इक्वल टू dz। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, तो 1 अपॉन n - 1 याद है जी z की पावर 1/n dz। इंटीग्रल करते हैं 1 अपॉन n - 1 z की पावर 1/n + 1 अपॉन 1/n + 1 प्लस c। आता है जी n अपॉन n² - 1 और z की वैल्यू 1 - 1 अपॉन t की पावर n - 1। मेथड सबका एक ही है कि होल पावर n + 1 अपॉन n + c। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो n अपॉन
एन स्क्वायर माइनस 1, टी की वैल्यू कितनी थी साइन थीटा, 1 अपॉन साइन की पावर n माइनस 1 थीटा। आप चेक कर लीजिए आंसर कौन सा आता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस सी। तो जी इसका आंसर आता है n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इसका आंसर आता है जी सी इज करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर आता है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन जेईई में 19 का ही क्वेश्चन है। यदि मैंने कहा था कॉमन लेने का प्रोसीजर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, बाहर आ जाता है एक्स। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट के अंदर से 1/x स्क्वायर, सबसे ज़्यादा काम आने वाला कॉन्सेप्ट यही है। लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे लिखा मैंने x इंटू एक्स की पावर 3 dx। तो बाहर से x कैंसिल हो जाता है, ऊपर क्या बचता है रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आता है जी x की पावर 3। सभी क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है। अब पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट कर देते हैं, तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। पुट करने के बाद कंडीशन आती है जी -1/2 रूट टी dt आता है -1/2 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, टी की पावर 3/2 यानी कि -1/3 टी, ये रही टी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 3/2 प्लस सी। सोल्व करते हैं क्या आता है देखते हैं, -1/3 एक्स क्यूब और यह है जी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3। अब जरा राइट हैंड साइड से कंपेयर कीजिए तो पता चलता है m की वैल्यू है जी 3 और fx है हमारे पास -1 अपॉन 3x क्यू। राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लीजिए इसे। अब मुझे क्या चाहिए जी ax, सॉरी ये फंक्शन ax बोला गया, ax fx नहीं, ये फंक्शन ax है। देखो ax रूट की होल पावर m, तो ax आ गया बाहर वाला और m आ गया 3। पूछता है बताओ जी ax की होल पावर m यानी कि ax की होल पावर 3 क्या है, होल पावर 3 ax की होल पावर 3 -1 अपॉन 27 x की पावर 9 है जी, -1 अपॉन 27 x की पावर 9, ये है इसका जवाब। देखिए जी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इसमें भी तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, दिमाग का यूज ही नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। x की 4 को अंदर से बाहर निकालिए, बस हाईएस्ट पावर को बाहर निकालिए। जब हाईएस्ट पावर निकालता हूं तो 3/4 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4, तो आ जाता है जी dx अपॉन बाहर बन जाता है x की पावर 5 और अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4। अब पुट करते हैं, क्योंकि 1 अपॉन एक्स की 4 के डिफरेंशियल में नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाती है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को t मान लेते हैं जी, तो डिफरेंशियल -4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। अब पुट करते हैं -1/4 dt अपॉन t की पावर 3/4 और थोड़ा सिंप्लीफाई -1/4 t की पावर -3/4 dt -1/4 t की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, 1/4 कैंसिल माइनस टी 1 प्लस 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4 प्लस सी, और ऐसा आंसर है जी हमारा डी। ये लीजिए आंसर आ जाता है डायरेक्ट, कोई कंडीशन नहीं, जैसा कहता जाए। कॉमन वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पहले ये बहुत टफ माना जाता था क्वेश्चन, फिर ये अब तो एनसीईआरटी में भी दे दिया क्वेश्चन, ये आईटी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सीधी सिंपल कंडीशन, पहले ऊपर लगाओ cos c माइनस cos t, सबसे पहले अप्रोच देखिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। नीचे भी साइन के हाफ एंगल ब्रेक कर लीजिए, 1 क्यों पर हाफ एंगल आता है 2, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 5x/2, ऐसे लिख लीजिए इसे। 2 sin 15x/2 इंटू साइन, बिल्कुल ऐसे करना पेपर में, जैसी कंडीशन आती है उस तरीके से। हाफ एंगल में ब्रेक करना तो हाफ में करना है ब्रेक,
नीचे आता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 5x/2। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कोई फॉर्मूला जाना पहचाना बन रहा है तुम्हारा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बस साइन 5x/2 की कमी है, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन 5x/2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और मल्टीप्लाई नीचे, ताकि नीचे 3 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। लीजिए, नीचे साइन 5x/2 का मल्टीप्लाई 3 साइन 5x/2 माइनस 4 साइन क्यूब 5x/2 dx। जरा ध्यान से देखिए, ये साइन 3a का फॉर्मूला बन गया नीचे, 2 साइन 15x/2 साइन 5x/2 साइन 3x/2। जब इंटीग्रल का महा शॉर्टकट आएगा, जब इसकी एक टेक्निक बताऊंगा, स्पेशल टेक्निक, 3a 5x/2 15x/2, ये इससे कैंसिल हो जाता है। और 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये आ जाता है फॉर्मूला। बस इंटीग्रल कर दीजिए, साइन x माइनस साइन 4x/4 प्लस c, ये इसका जवाब आ जाता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को करने का मेथड यही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।